हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमसी मैथ्स। गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 8 के चैप्टर 16, जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। इसको इंग्लिश में प्ले विथ नंबर्स कहते हैं। देखिए, तो इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे और संख्याओं के साथ अच्छे से खेलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, संख्या परिवार के अंतर्गत प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक और परिमेय संख्या के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आप पीछे पढ़ चुके हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्या। इसके बारे में आप पीछे पढ़ चुके हैं। अब आप समझिएगा संख्या को विस्तार रूप या व्यापक रूप में कैसे लिखते हैं। आप अब यह सीखने वाले हैं। चलिए फ्रेंड्स, पिछला हम आपको रिवाइज करवा देते हैं। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या तथा परिमेय संख्या। देखिए, जैसे प्राकृत संख्या, तो आप पीछे पढ़ चुके हैं कि गिनती के संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। मतलब जैसे 1, 2, 3 जो अनंत ले संख्या जाए, मतलब 1 से शुरू हो और अनंत ले जाए, उसे हम लोग प्राकृत संख्या है, मतलब नेचुरल नंबर बोलते हैं। समझे? और यदि इसमें शून्य जुट जाता है तो वह पूर्ण संख्या हो जाता है, जिसको इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। समझे? और इसी में यदि माइनस वाली संख्याएं आ जाती है, -1, -2, -3, माइनस इन्फिनिटिव से लेकर प्लस के इन्फिनिटिव तक जो संख्याएं होती है उसको हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं, मतलब इंटीजर। देखिए, पूर्णांक संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। समझे? तो माइनस इन्फिनिटिव से प्लस के इन्फिनिटिव तक के संख्या को हम लोग इंटीजर कहते हैं। उसके बाद परिमेय संख्या। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि परिमेय संख्या P/Q के रूप में रहता है, मतलब बटा के रूप में रहता है। तो जैसे 4/5 यह परिमेय संख्या है, 5/6 यह भी परिमेय संख्या है, 3/4 यह भी परिमेय संख्या है। समझे? मतलब बटा में 0 नहीं होना चाहिए, Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, वह परिमेय संख्या होगा। P/Q के फॉर्म में होना चाहिए। समझे? P/Q के फॉर्म में होना चाहिए और Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, वह परिमेय संख्या कहलाता है। रेशनल नंबर इसको इंग्लिश में कहते हैं। समझ में आया आपको? चलिए फ्रेंड्स, अब हम आपको सिखाते हैं संख्या को विस्तारित या व्यापक रूप में लिखना। देखिए, 65 है, तो इसको आप विस्तार रूप में कैसे लिखेंगे? तो आप ध्यान से देखेंगे तो 65 का इकाई अंक 5 है और दहाई अंक 6 है। तो विस्तार रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दहाई अंक में 10 से गुना और इकाई अंक में 1 से गुना करेंगे। समझे? तो देखिए, दहाई अंक है आपका 6, तो 6 में हम लोग 10 से गुना करेंगे, फिर प्लस इकाई अंक में 1 से गुना करेंगे, तो 1 गुना 5। देखिए, 6 में 10 से गुना कर लेंगे 60, प्लस 1 में 5 से गुना कर लेंगे 5, यह आपका हो जाएगा 65। तो 65 जो है, 65 का विस्तार रूप आपका यह हुआ। समझे? विस्तार रूप बोलिए या व्यापक रूप, दोनों बात बराबर है। वैसे ही 42 का आराम से कर सकते हैं। तो 42 का जो दहाई अंक है उसमें हम लोग 10 से गुना करेंगे, तो 42 का दहाई अंक 4 है, तो 4 गुना 10 प्लस इसका इकाई अंक 2 है, तो इसमें 1 से गुना करेंगे, तो 1 गुना 2। 4 में 10 से गुना करेंगे 40, प्लस 1 में 2 से गुना करेंगे 2, यह आपका हो जाएगा 42। देखिए, 42 का विस्तार रूप आपका यह हुआ। समझे? वैसे ही AB का विस्तार रूप आपको निकालना है, तो AB का जो दहाई अंक होगा उसमें हम लोग 10 से गुना करेंगे और इकाई में 1 से गुना करेंगे। तो इसका दहाई अंक A है और इकाई अंक B है, तो A में 10 से गुना करेंगे और B में 1 से गुना करेंगे, तो यह हो जाएगा 10 गुना A प्लस 1 गुना B, तो यह हो जाएगा आपका विस्तार रूप। समझे? अब फ्रेंड्स, हम लोग 2 अंक वाली जो संख्या होती है उसका विस्तार रूप निकालना सीख चुके हैं। अब हम लोग सीखेंगे 3 अंक वाली संख्याओं का विस्तार रूप कैसे निकालते हैं। तो देखिए, 125 है, तो इसका हम लोग विस्तार रूप कैसे निकालेंगे? तो 125 में इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 संख्या होती है। समझे? देखिए, इसका सैकड़ा का अंक है 1 और दहाई का अंक है 2 और इकाई का अंक है 5। तो आप ध्यान से सुनिए, सैकड़ा के अंक में 100 से गुना करेंगे और दहाई के अंक में 10 से गुना करेंगे और इकाई के अंक में, तो यह हो जाएगा सैकड़ा के अंक में 100 से गुना करेंगे, तो सैकड़ा का अंक है इसका 1, तो 1 गुना 100, फिर प्लस दहाई का अंक है 2 और दहाई के अंक में 10 से गुना करेंगे, तो 2 गुना 10, प्लस इकाई का अंक है 5, तो इकाई के अंक में 1 से गुना करेंगे। समझे? तो 1 गुना 5, 1 में 100 से गुना करेंगे 100, प्लस 2 में 10 से गुना करेंगे 20, प्लस 5 में 1 से गुना करेंगे 5, यह आपका हो जाएगा 125। और 125 का विस्तार रूप आपका यह हुआ। समझे आप? अब देखिए फ्रेंड्स, 149 है, तो इसका जो सैकड़ा है, सैकड़ा का अंक है उसमें हम लोग 100 से गुना करेंगे और जो दहाई का अंक है उसमें 10 से गुना करेंगे और इकाई का अंक में 1 से गुना करेंगे। तो इसका सैकड़ा का अंक है 1, तो 1 में 100 से गुना करेंगे, प्लस दहाई का अंक है 4, तो दहाई के अंक में 10 से गुना करेंगे, तो 10 गुना 4,
प्लस इकाई का अंक है 9, तो इकाई के अंक में 1 से गुना करेंगे तो 1 गुना 9। अब देखिए फ्रेंड्स, यह 149 का आपका विस्तार रूप हो गया। वैसे ही ABC का विस्तार रूप आप निकाल लेंगे तो यह हो जाएगा 100 गुना A प्लस 10 गुना B प्लस 1 गुना C। यह आपका विस्तार रूप हुआ, समझे आप। चलिए फ्रेंड्स, देखिए आप प्रयास कीजिए, आपका कुछ क्वेश्चंस है। पहला में है नीचे लिखे संख्याओं का व्यापक रूप में लिखे। देखिए 75 है तो 75 का व्यापक रूप निकालना है। 75 का व्यापक रूप निकालना है तो इसके जो दहाई अंक होंगे उसमें हम लोग 10 से गुना करेंगे, समझे। तो यह हो जाएगा 7 गुना 10 प्लस इकाई अंक में 1 से गुना करेंगे तो 1 गुना 5। यह आपका विस्तार रूप हो गया। वैसे ही 89 है तो 89 के दहाई अंक में हम लोग 10 से गुना करेंगे तो इसका दहाई अंक है 8, तो 8 गुना 10 प्लस इकाई अंक है 9 तो 1 गुना 9। यह आपका विस्तार रूप हो गया, समझे। 135 है तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें 3 अंक हैं तो इकाई दहाई सैकड़ा है, तो सैकड़ा के अंक में हम लोग 100 से गुना करेंगे तो इसका सैकड़ा का अंक है 1, तो 1 में 100 से गुना करेंगे 1 गुना 100 प्लस दहाई का अंक है 3, तो 3 में 10 से गुना करेंगे। दहाई के अंक में हम लोग 10 से गुना करते हैं, समझे। तो 3 में 10 से गुना करेंगे तो 3 गुना 10 प्लस इकाई का अंक है 5, तो इकाई के अंक में हम लोग 1 से गुना करते हैं तो यह हो जाएगा 5। यह आपका विस्तार रूप हुआ, समझे आप। बाकी के प्रश्नों को ऐसे ही आप सॉल्व कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न 2 है, निम्न को सामान्य रूप में लिखें। ए नंबर में आपसे कहा है 10 गुना 6 प्लस 5। इसको सामान्य रूप में लिखना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको गुना करके जोड़ देना है, समझे। तो 10 में 6 से गुना कर लेंगे 60 और 60 में 5 जोड़ देंगे 65। यह इसका सामान्य रूप हो गया। वैसे ही इसको 100 में 6 से गुना कर लेंगे 600 और 10 में 8 से गुना कर लेंगे 80 और प्लस 3, तो 680 और 3, 600 प्लस 80 प्लस 3, यह हो जाएगा आपका 683। क्वेश्चन है आपका 100C प्लस 10A प्लस B। देखिए फ्रेंड्स, इसको आप लिख सकते हैं CAB। देखिए CAB का आप विस्तार रूप निकालेंगे तो आपका यही होगा। कैसे? CAB में जो सैकड़ा का अंक होगा उसमें हम लोग 100 से गुना करेंगे और जो दहाई का अंक होगा उसमें 10 से गुना करेंगे और जो इकाई का अंक होगा उसमें 1 से गुना करेंगे। तो यह हो जाएगा, यह सैकड़ा का अंक है तो इसमें हम लोग 100 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 100C प्लस यह दहाई का अंक है तो इसमें हम लोग 10 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 10A प्लस यह इकाई का अंक है तो इसमें 1 से गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो उतना ही हो जाएगा प्लस में B। 100C प्लस 10A प्लस B, यह आपका यही हुआ। देखिए इसका विस्तार रूप आपका यह हुआ तो इसका सामान्य रूप आपका यह हुआ, समझे। तो इसका सामान्य रूप आपका क्या हो गया, CAB। देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद कह रहा है यहाँ ABC का मान दिया गया है, उसके अनुसार संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, पहला में दिया हुआ है 100C प्लस 10A प्लस B। यहाँ पे A का मान दिया हुआ है 2 और B का मान है 9 और C का मान है 2, तो ABC का मान भर देना है और कुछ नहीं करना है। यह हो जाएगा 100 गुना C का मान है 2 तो 2 प्लस 10 गुना A का मान है 2 प्लस B का मान है 9। 100 में 2 से गुना कर लेंगे 200 प्लस 10 में 2 से गुना कर लेंगे 20 प्लस 9, इस सबको जोड़ लेंगे तो 229 हो जाएगा, समझे आप। 2 नंबर में है 100C प्लस 10B प्लस A। यहाँ पे A का मान है 0, B का मान है 1 और C का मान है 4, तो यह हो जाएगा C का मान है 4 तो 100 गुना 4 प्लस B का मान है 1 तो 10 गुना 1 प्लस A का मान है 0, तो 100 में 4 से गुना कर लेंगे 400 प्लस 10 में 1 से गुना कर लेंगे 10, तो 410 आपका आंसर हो जाएगा, समझे आप। 3 नंबर में है 100A प्लस B। A का मान है 2 और B का मान है 4, तो यह हो जाएगा 100 गुना A का मान है 2 प्लस B का मान है 4। 100 में 2 से गुना कर लेंगे 200 प्लस 4, 204 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है अंकों को पलटना। देखिए 2 अंकों को पलटना। ऋचा और श्रवण के बीच बातचीत। ऋचा और श्रवण के बीच जो है वह बातचीत चल रहा है। ऋचा श्रवण से कुछ सवाल पूछती है। देखिए ऋचा पहला सवाल पूछती है 2 अंकों की कोई संख्या लो, तो श्रवण 2 अंकों की कोई संख्या ले लेता है, वह 78 होता है। और उसको कह रहा है, ऋचा फिर बोलती है जो संख्या लिया है उसे पलट दो, तो जो श्रवण 78 लिया था उसे पलट दिया तो 78 को पलटेगा तो 87 प्राप्त होगा। और उसके बाद कह रहा है पहले वाली संख्या और नई संख्या को जोड़े, तो पहले वाली संख्या 78 और नई संख्या जो है 87, तो 78 और 87 को जोड़ दिया गया तो 165 प्राप्त हुआ, समझे। अब उसके बाद ऋचा बोली अब योगफल में से 11 को भाग दो, तो जो योगफल प्राप्त हुआ 165 उसमें से 11 को भाग करेंगे तो 15 प्राप्त होगा। तो ऋचा बोली शेषफल 0 प्राप्त हुआ। श्रवण बोल रहा है लेकिन तुम्हें यह कैसे मालूम। श्रवण को यह यकीन नहीं हो रहा है कि शेषफल 0 प्राप्त कैसे हुआ। तो देखिए इसको हम आपको समझाते हैं।
इसमें कह रहा है प्रयास कीजिए में जांच कर पता करें कि सर्वनिम्न संख्याएं चुनी होती तो परिणाम क्या प्राप्त होती। फ्रेंड्स यहाँ पे जांचना है कि मान लीजिए श्रवण 78 नहीं चुनता, 28 चुन लेता, समझे। यहाँ पे दिया हुआ है 28, यहाँ पे दिया हुआ है 28, तो 28 चुन लेता तो क्या शेषफल शून्य प्राप्त होता 11 से भाग देने पर। तो आइए इसे हम लोग जांच लेते हैं। देखिए रीचा बोल रही है जो सबसे पहले संख्या लिया है उसको पलटो। तो सबसे पहले 28 लिए हैं, उसके बाद इसको पलट देंगे तो यह हो जाएगा 82, समझे। अब इसको हम लोग को जोड़ना है, तो यह दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 110। और इसमें हम लोग को क्या करना है 11 से भाग करना है, तो 11 से यह कट जाएगा 10 बार में, तो शेषफल आपका शून्य प्राप्त हुआ। सही में शेषफल आपका शून्य प्राप्त हुआ, यह पूरा पूरा कट गया तो शेषफल शून्य प्राप्त हुआ। मान लीजिए कि श्रवण 42 सोचे रहता तो क्या शेषफल शून्य प्राप्त होता। तो मान लीजिए देखिए तो 42 है, तो 42 और इसको पलटेंगे तो 24 हो जाएगा, समझे। और 42 और 24 को हम लोग जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा 66, और बटा में 11 से भाग करना है, 11 से 6 बार में कट जाएगा, शेषफल शून्य प्राप्त हुआ, समझे। और देखिए 75 यदि सोचे रहता श्रवण तो क्या शेषफल शून्य प्राप्त होता। आइए हम लोग जांच लेते हैं। देखिए 75 सोचा, इसका हम लोग उल्टा करेंगे, 75 का वह उल्टा करेगा तो यह हो जाएगा 57। 75 और 57 को जोड़ लेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 132। 132 में 11 से भाग करेंगे तो यह 12 बार में कट जाएगा, समझे। शेषफल शून्य प्राप्त हुआ। वैसे ही 18 है तो 18 को उल्टेंगे तो यह हो जाएगा 81, और 81 और 18 को जोड़ लेंगे 99 हो जाएगा, बटा 11 से भाग कर लेंगे हम लोग, 11 से भाग कर लेंगे हम लोग तो यह 9 बार में कट जाएगा, शेषफल शून्य प्राप्त होगा। देखिए फ्रेंड्स इसको हम आपको अच्छा से समझाते हैं। देखिए फ्रेंड्स रीचा जो है उसको कैसे पता चल जा रहा है कि शेषफल शून्य प्राप्त होगा, तो इसको आप भी पता कर सकते हैं। देखिए श्रवण जो है वह 2 अंक का कोई संख्या सोच रहा है, तो वह 2 अंक का कोई संख्या ए बी होगा, समझे। और उसको पलट रहा है तो ए बी को पलट देंगे तो बी ए हो जाएगा। अब देखिए ए बी का विस्तार रूप आपको पता है, ए बी जो संख्या है उसमें दहाई अंक है ए, तो दहाई अंक में हम लोग 10 से गुना करेंगे तो 10 गुना ए, प्लस इकाई अंक में 1 से गुना करेंगे तो 1 में बी से गुना करेंगे, बी ही होगा तो बी आप लिखिए, प्लस देखिए अब उसको पलट दे रहे हैं तो दहाई अंक जो है वह बी आ जा रहा है, तो दहाई अंक में हम लोग 10 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 10 गुना बी, और ए में 1 से गुना करेंगे क्योंकि यह इकाई अंक है तो यह हो जाएगा ए में 1 से गुना करेंगे तो ए ही होगा, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स यह में ए से गुना करेंगे 10a प्लस बी, प्लस 10 में बी से गुना करेंगे 10b प्लस ए। अब देखिए फ्रेंड्स यह 10a और a यह जुड़ जाएगा 11a, प्लस यह b और 10b जुड़ जाएगा 11b। अब यह दोनों में 11 उभयनिष्ठ है तो हम लोग बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बचा a और यहाँ पे बचा b। अब देखिए फ्रेंड्स 11 बगल में आने का मतलब है यहाँ पे कोई भी संख्या होगा, चाहे कोई भी दुनिया का कोई भी संख्या होगा तो वह 11 से भाज्य होगा, मतलब 11 से पूरा पूरा कट जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे 2 रहता है तो 11 में 2 से गुना करेंगे 22, और 22 जो है वह 11 से भाज्य है। 11 में 2 से गुना करेंगे 22, और 22 जो है वह 11 से 2 बार में कट जाएगा, समझे। तो शेषफल शून्य प्राप्त होगा। यहाँ पे 3 रखेंगे तो 11 में 3 से गुना करेंगे 33, और 33 भी 11 से भाज्य है। यहाँ पे 5 रखेंगे, यहाँ पे 5 रखेंगे तो 11 में 5 से गुना करेंगे 55, तो 55 भी 11 से भाज्य है। मतलब यदि साइड में 11 आ जाए अब बगल में कुछ भी संख्या रहे तो वह 11 का गुणज होगा, समझे। तो 11 का जब गुणज होगा तो वह 11 से भाज्य होबे न करेगा, समझे, 11 से तक कटबे न करेगा, तो शेषफल आपका शून्य तो आएबे करेगा। बात समझ रहे हैं आप? समझ में आया आपको रीचा को कैसे मालूम चल रहा था कि शेषफल शून्य प्राप्त होगा। अब आप भी पता कर सकते हैं कि फल शून्य प्राप्त होगा। अगला पॉइंट है, देखिए रीचा श्रवण से बोलती है श्रवण 2 अंक वाली कोई संख्या लो परंतु मुझे बताना नहीं। तो श्रवण बोलता है ठीक है। अब रीचा बोलती है अब अंकों को पलट कर बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाओ। तो श्रवण बोलता है घटा लिया। अब देखिए रीचा जो घटाकर संख्या बचा है उसमें 9 से भाग दो, उसका शेषफल शून्य होगा। देखिए हम आपको समझाते हैं यह कैसे हुआ। मान लीजिए श्रवण कोई 2 अंक का संख्या लिया 62, समझे। अब देखिए 62 को उल्टा करेगा तो 26 होगा। अब इसको घटाएगा तो यह हो जाएगा आपका 36। अब देखिए 36 जो है वह 9 से भाज्य है, 36 में 9 से भाग करेंगे तो यह 4 बार में कट जाएगा, शेषफल आपका शून्य प्राप्त हुआ, समझे। अब देखिए फ्रेंड्स अब यह हो कैसे रहा है। देखिए मान लीजिए कि कोई 2 अंक वाली संख्या है ए बी, अब उसको पलटेंगे तो यह बी ए हो जाएगा। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो यह 9 से यह भाज्य होगा। देखिए यह कैसे, ए बी को विस्तार रूप में आप कैसे लिख सकते हैं, इसका दहाई अंक है तो इसमें 10 से गुना करेंगे तो यह 10 ए हो जाएगा, प्लस इकाई अंक में 1 से गुना करेंगे यह बी हो जाएगा,
और यहाँ पे दहाई अंक है तो इसमें 10 से गुना करेंगे तो यह 10 भी हो जाएगा, प्लस इकाई अंक में 1 से गुना करेंगे। अब देखिए या माइनस में यह दोनों से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 10a प्लस b, माइनस में 10b और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। अब देखिए यह 10a और यह माइनस में a घट जाएगा 9a और माइनस में यह b और माइनस में 10b घटेगा, माइनस में 9b आपका बचेगा, समझे। अब यह दोनों में से 9 उभयनिष्ठ है तो 9 को बाहर निकालेंगे और a माइनस b आपका बचा। अब देखिए जो 2 अंकों वाली संख्या थी उसको हम लोग पलट के घटा दिए हैं तब वह 9 से भाज्य है, समझे। इससे पीछे वाले पॉइंट में होता था 2 अंक वाली संख्या और उसको हम लोग पलटेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तब वह 11 से भाज्य होगा, लेकिन यहाँ पे घटाना है, यहाँ पे जोड़ना नहीं है। 2 अंक वाली संख्या और उसको हम लोग पलट दिए और दोनों को घटा दिए तो वह 9 से भाज्य होगा, समझे। चलिए फ्रेंड्स, अगला पॉइंट है अंकों को पलटना 3 अंकों की संख्या। ये तो हम लोग 2 अंकों की संख्या को पलट रहे थे, अब हम लोग 3 अंकों की संख्या को पलटेंगे। देखिए कैसे। अब श्रवण जो है वह रीचा से सवाल पूछता है। रीचा एक 3 अंकों की कुछ संख्या सोचो, तो रीचा सोच लेती है 342, समझे। अब देखिए अब श्रवण बोलता है इनको उल्टे क्रम में लिखना है, मतलब 345 है तो पहले 3 है और फिर 4 है फिर 5 है तो पहले 5 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 3 होगा, मतलब 543 हो जाएगा, समझे। अब उसके बाद बोलती है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ, तो 543 में से 345 को हम लोग घटाएंगे तो वह हो जाएगा 198। अब देखिए फ्रेंड्स 198 जो है वह 99 से भाज्य है, 99 से यह 2 बार में कट जाएगा और शेषफल आपका 0 होगा। अब देखिए यह कैसे हुआ यह हम आपको बताते हैं। पहला में है 231 तो 231 होगा। अब इसको उल्टे क्रम में लिखना है तो पहले 1 होगा, उसके बाद 3 और 2 132 होगा। अब 231 में से 132 को हम लोग घटा लेंगे तो यह हो जाएगा 99, समझे। अब 99 से 99 से भाग करेंगे, यह कट जाएगा, शेषफल आपका 0 प्राप्त होगा, समझे आप। वैसे ही फ्रेंड्स अगला है, देखिए 694 है। अब 694 को उलट देंगे तो पहले 4 होगा, उसके बाद 9, उसके बाद 6। अभी इन दोनों को घटाना है तो 694 में से 496 को घटा लेंगे, यह हो जाएगा 198 और 198 99 से भाज्य है, यह 99 से 2 बार में कट जाएगा, शेषफल आपका 0 प्राप्त हुआ, समझे आप। चलिए फ्रेंड्स अब अगला पॉइंट है, देखिए श्रवण जो है वह रीचा से सवाल पूछता है। रीचा 3 अंकों की कुछ संख्या एक मन में सोचो, तो रीचा सोच लेती है 456। अब श्रवण फिर बोलता है 456 का उपयोग करके कोई 2 अन्य संख्या बनाओ, 456 का उपयोग करके कोई 2 अन्य संख्या बनाओ। तो 456 का उपयोग करके हम लोग 564 बना सकते हैं, 4, 5, 6 का उपयोग करके हम लोग 564 बना सकते हैं और 4, 5, 6 का उपयोग करके 645 बना सकते हैं, समझे। यह दो संख्या बना सकते हैं। अब जो श्रवण बोलता है इसको और इसको तीनों संख्या को जोड़ो, 456 और 564 और 645 तीनों संख्या को जोड़ो और उसमें 37 से भाग दो, उसका शेषफल जो होगा वह 0 प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पे तीनों को जोड़ा गया है तो 1665 है और 1665 में 37 से भाग दिया गया है तो 45, शेषफल आपका 0 प्राप्त हुआ है, समझे आप। यदि आपको डाउट है तो आप जोड़कर भाग दे सकते हैं, शेषफल आपका 0 होगा, समझ गए आप। अगला पॉइंट है अंकों के लिए अक्षर। देखिए फ्रेंड्स उदाहरण 1 से समझाया गया है, यहाँ पर p का मान क्या होगा, यहाँ पे p का मान क्या होगा। तो आप देखिए यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ p था वहाँ हम डबल रख लिए हैं, अब p का मान इसमें भरना है। तो देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो 3 में हम लोग क्या जोड़ेंगे, यहाँ पर प्लस है, 3 में हम लोग क्या जोड़ेंगे कि उसका इकाई अंक 1 हो जाएगा। तो 3 में 8 जोड़ेंगे तो 8 और 3 11 हो जाएगा और 11 का इकाई अंक 1 होता है, समझे। अब यहाँ पर जब 8 हो गया तो यहाँ पे p है तो यहाँ पे भी p है, तो यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे भी 8 होगा, समझे आप। तो 8 और 3 11, 8 1 9 1 10 के 0, 4 1 5 5 1 6, समझे। p का मान कितना हो गया 8, यहाँ पर p बराबर आपका हो गया 8, समझे आप। देखिए फ्रेंड्स प्रश्नावली 16.1 का पहला क्वेश्चन है उचित संख्या से खाली जगहों को भरे। यहाँ पे आपको अंक भरना है, समझे। देखिए यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 8। तो देखिए आप ध्यान से 8 में हम क्या जोड़ेंगे कि वह संख्या का इकाई अंक 2 आ जाएगा। 8 में हम क्या जोड़ेंगे कि वह संख्या का इकाई अंक 2 आ जाएगा।
तो 8 में हम 4 जोड़ेंगे तो 8 और 4 12, और 12 का इकाई अंक 2 होता है, समझे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 4 होगा। तो 8 और 4 जोड़ दिए तो 12, और हासिल आपका 1 है, और 6 और 2 8, 8 और 1 9 हो जाएगा, समझे। वैसे 64 और 28 को जोड़ेंगे तो 92 आपका हो जाएगा, समझे। फिर वही क्वेश्चन 4 है, और यहाँ पे कौन सा अंक होगा कि उसको जोड़ेंगे तो उसका इकाई अंक जो होगा वह 0 होगा। तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 6 रखेंगे, तो 6 और 4 जोड़ेंगे तो 10, 10 का इकाई अंक 0 है, समझे। तो यहाँ पे 6 होगा, 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 का इकाई अंक 0 होता है। अब यहाँ पे हासिल 1 हुआ, 7 और 5 को जोड़ेंगे तो यह कितना हो जाएगा 12, और हासिल 1 है तो यह 13 हो जाएगा, समझे। देखिए फ्रेंड्स, तीसरा प्रश्न है, यहाँ पर 8 है और यहाँ पे 3 है, तो 8 में हम लोग 5 रखेंगे तो यह 3 हो जाएगा, समझे। 8 में हम लोग 5 जोड़ेंगे तो वह 13 हो जाएगा। 13 का इकाई अंक 3 होता है। अब 13 और हासिल 1 है तो 6 और 1 7 हो जाएगा। और जब 7 यहाँ पे हो गया तो यहाँ पे 0 होगा, 7 में 0 जोड़ेंगे तब ना 7 होगा, समझे। और 3 और 2 5, मतलब 308 में 265 जोड़ेंगे तो 573 हो जाएगा, समझे आप। अब देखिए यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे कौन सा संख्या रखेंगे कि 0 हो जाएगा। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कौन सा संख्या रखेंगे कि उसमें गुना करेंगे तो वह 0 हो जाएगा। तो 8 में हम लोग 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, समझे। और यहाँ पे 9 है तो कौन सा संख्या रखेंगे कि उसका इकाई अंक 5 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 9, यहाँ पे 5 रखेंगे तो 9 5 45, 45 का इकाई अंक 5, समझे। यहाँ पे 4 हो जाएगा, समझ में आया आपको। दूसरा नंबर प्रश्न है, ABC का मान ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे AB का मान ज्ञात करना है, तो जहाँ जहाँ ABC है वहाँ वहाँ हम डब्बा रख लेते हैं। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे BB है। देखिए फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान से बनाएंगे। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे B है, और यहाँ पर जो है यह आपका आ रहा है BB, मतलब यहाँ पे जो संख्या होगा वही तीनों यहाँ पे होगा, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पे कौन ऐसा संख्या रखेंगे कि यहाँ पर वही आ जाएगा। यहाँ पे जो संख्या होगा वह संख्या यहाँ पर भी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे 6 में 4 से गुना करेंगे तो 24, 24 का इकाई अंक 4, और यहाँ पे 4 रखेंगे तो यहाँ पे भी 4 आएगा, समझे। तो यहाँ पे 4 होगा, तो 6 में 4 से गुना करेंगे 24, हासिल 2। अब देखिए हासिल आपका 2 है तो आप इसे बगल में लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे कौन ऐसा संख्या रखेंगे कि 2 4 यहाँ पर आ जाएगा, समझे। यहाँ पे 2 4 आना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 भी है ना, तो यहाँ पे 2 4 आना चाहिए। तो 6 में हम लोग 7 से गुना करेंगे तो 6 7 42, और हासिल आपका 2 है। 42 में 2 जोड़ेंगे तो 44, 44 में 2 4 होते हैं, समझे। तो 44 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका क्या हुआ 7। अब देखिए A का मान 7 आया तो आप लिख लीजिए A बराबर 7, और B का मान आया आपका 4, समझे। AB का मान आप निकाल लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला है C2 + 2B बराबर B0। देखिए यह कैसे बनेगा। C का मान आपको निकालना है, इसको आप डब्बा से बना ले। यहाँ पे 2 है और 2, और यहाँ पे B बराबर B, और यहाँ पे 0। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2B और यह 0। देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कौन सा संख्या रखेंगे कि उसको जोड़ेंगे तो वह उसका इकाई अंक 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 रखेंगे तो 2 और 8 0 हो जाएगा। 2 और 8 10, 10 का इकाई अंक 0, हासिल 1। यह आपका साइड में हासिल आप साइड में लिखिए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 है, 2 और 1 3 हो जाएगा, समझे, 3। अब यहाँ पे जो B है यह 8 है तो यह भी 8 होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यह 2 और 1 3 हो गया। अब 3 हो गया तो यहाँ पे कौन ऐसा संख्या रखेंगे कि 8 हो जाएगा। तो 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा 5, समझे। तो यहाँ पे C का मान आ गया 5 और B का मान आ गया 8, समझ में आया आपको। तीसरा नंबर प्रश्न है 4BA 2B1। देखिए इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 है तो 1 में हम लोग क्या जोड़ेंगे कि 4 हो जाएगा। तो 3 जोड़ेंगे, तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4, और यहाँ पे आपका A है तो A बराबर आ गया आपका 3। और वैसे ही यहाँ पे B है और यहाँ पे भी B है, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे B है और यहाँ पे भी B है, तो यहाँ पे 4 होगा, और B का मान 4 है तो नीचे भी 4 होगा। 4 और 4 को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, समझे। अब 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर B का मान आ गया आपका 4। अगला प्रश्न है, निम्न संख्याओं को 100A + 10B + C के रूप में व्यक्त कीजिए। देखिए 876 है, तो यहाँ पे 876 है,
सैकड़ा के अंक में हम लोग 100 से गुना करेंगे और दहाई के अंक में हम लोग 10 से और इकाई के अंक में 1 से गुना करेंगे। तो यह हो जाएगा आपका 100 गुना 8 प्लस 10 गुना 7 प्लस 1 गुना 6। यह आपका हो गया इस फॉर्म में, समझे आप। वैसे ही इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यह हो जाएगा 100 गुना 5 प्लस 5 में 10 से गुना करेंगे 10 गुना 5 प्लस 6 इकाई का अंक है तो 1 गुना 6 हो जाएगा, समझे। 89 है तो इसमें दहाई का अंक है 8, तो इसमें 10 से गुना करेंगे तो 10 गुना 8 प्लस इकाई का अंक है 9 तो 1 गुना 9। देखिए इसमें सैकड़ा का अंक है 2 तो उसमें 100 से गुना होगा, प्लस दहाई का अंक है 7 तो उसमें 10 से गुना होगा, प्लस इकाई का अंक है 0 तो उसमें 1 से गुना होगा, समझे। अब देखिए इसमें है सैकड़ा का अंक 8 तो इसमें 100 से गुना करेंगे हम लोग, प्लस दहाई का अंक में 10 से गुना करेंगे तो 10 गुना 1 प्लस इकाई का अंक में 1 से गुना करेंगे 1 गुना 3, समझे आप। यह आपका हो गया 100A प्लस 10B प्लस C के रूप में, समझे आप। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कोई भी 3 अंक ले, इन तीनों अंक से जितनी भी संख्याएं बन सकती हैं बनाएं। देखिए कोई 3 अंक का संख्या लेना है, उस तीनों अंक की संख्या से जितनी भी संख्या बन सके उतना संख्या बनाना है। उसके बाद सभी को जोड़कर योगफल प्राप्त करें, मतलब सभी को जोड़ लेना है। उसके बाद बढ़ते एवं घटते क्रम में उसको लिख देना है। देखिए यह बहुत आसान प्रश्न है। सबसे पहले क्या करेंगे, कोई 3 अंक का संख्या ले लेंगे, तो ये 2 3 4 कोई 3 अंक का संख्या ले लिए। अब इसको क्या करेंगे, यह संख्या से जितने भी संख्या बनने वाले होंगे उसको हम लोग बना लेंगे। तो यह संख्या से बनेगा 324 234 342 432 243 423। यह सब संख्या यह तीनों संख्या से बनेगा, समझे। अब यह सभी को जोड़ेंगे तो 1998 आपका योग होगा। अब कर रहा है बढ़ते क्रम मतलब पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, समझे। तो पहले इसमें सबसे छोटा है 234, उसके बाद 243, उसके बाद 324, उसके बाद 342, उसके बाद 423 और 432। और उसके बाद कर रहा है घटते क्रम में, तो सबसे पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, इसी तरह घटते क्रम में हम लोग लिख लेंगे। देखिए इसमें सबसे बड़ा है 432, उसके बाद 423, उसके बाद 342, उसके बाद 324, उसके बाद 243, उसके बाद 234, समझे आप। क्वेश्चन नंबर 2, यह देखिए फ्रेंड्स, यह कोई प्रश्न नहीं है, यह एक क्रियाकलाप है। देखिए इसको आप भी सीखिए। देखिए 9 घर वाले जादू का घर भरने के लिए क्रियाकलाप। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि आप कोई संख्या ले, यहाँ पे कोई संख्या ले, उसको लाइन से लिखेंगे। जैसे यहाँ पे आप 2 लेंगे तो 2 के बाद 3 4 5 6 7 8 9 10, समझे। मतलब कोई संख्या ले, उसके बाद जो संख्या आता है उसको लिख दें यहाँ तक, समझे। तो मान लीजिए यहाँ पे हम 1 ले देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, समझे। अब देखिए, अब ध्यान से देखेंगे आप तो ABCD का मान आ गया, A का मान आ गया 8, B का मान आ गया 3, वैसे ही C का मान यहाँ पे देखिए 4 और D का मान है 9, समझे। तो अब ABCD जो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, अब क्या करना है, ABCD का मान इसमें आपको भरना है। तो A का मान कितना है, A का मान है 8, B का मान है 3 और C का मान है 4, समझे। वैसे ही H का मान है 1, I का मान है 5 और D का मान है 9, फिर G का मान है 6, F का मान है 7 और E का मान है 2। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें जादू क्या है, ये जो सभी संख्या है इसको आप किधर से भी जोड़ेंगे तो आपका 15 ही आएगा। कैसे, 8 4 12, 12 3 15, इधर से जोड़े 15, 5 1 6, 6 और 9 15 हो जाएगा। फिर 6 और 7 13, 13 2 15। अब ऊपर से जोड़ लें, 8 1 9 9 6 15, 5 3 8, 8 7 15, फिर 9 4 13, 13 2 15, समझे। आप इधर से भी जोड़ लीजिएगा उतना ही होगा, आप ऊपर से नीचे से ऊपर भी जोड़ लेंगे 15 ही होगा, समझे आप इस जादू को। चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए अगला संख्याओं का खेल है। सलमा, महेश तुम कोई 4 अंकों की संख्या लो। सलमा इस बार बोलती है महेश को कि कोई तुम 4 अंक का संख्या लो, तो महेश ले लेता है 3128। उसके बाद सलमा, मैं और कुछ अंक लेने को कहूँगी और जो योगफल प्राप्त होगा वह मैं पहले ही तुम्हें बता देना चाहती हूँ। देखिए सलमा बोली कि मैं कुछ और अंक लेने को कहूँगी, तो मतलब इसमें कुछ और अंक लेने के लिए कहेगी सलमा महेश को, और वह सभी का जो योगफल होगा वह सलमा पहले ही बता देगी। सलमा महेश को पहले ही बता दी 13,127 उसका योगफल होगा। अब देखिए कैसे, देखिए जो सलमा बोली थी कि मैं कुछ और अंक लेने को कहूँगी,
तो सलमा बोली महेश रंजन से 4 अंक वाली कोई संख्या ले लो। तो रंजन से महेश लिया 2125। अब सलमा उसमें अपना अंक रखी। तो सलमा अब अपना अंक रखी 7874। देखिए आप यहाँ पे सलमा जो है वह यहाँ पे दिमाग लगाई है। देखिए 7874 इसलिए सलमा ली है क्योंकि जो महेश रंजन से अंक मांगा था उसमें हजार, सैकड़ा, दहाई और इकाई के सभी के अंक में जोड़ेगी तो वह 9 आएगा। देखिए कैसे, 2 में हम लोग 7 जोड़ेंगे 9, 1 में हम लोग 8 जोड़ेंगे 9, 2 में 7 जोड़ेंगे 9, 5 में 4 जोड़ेंगे 9। समझे? अब इसको और इसको तीनों को जोड़ी तो इतना आ जाएगा। देखिए हम आपको समझाते हैं कैसे। मान लीजिए आप कोई संख्या लीजिए, जैसे मान लीजिए आप ले लिए 2224। ये कोई आप संख्या ले लिए या कोई आप संख्या ले लिए, समझे? अब उसके बाद आप अपने दोस्त से कोई एक संख्या मांगिए। तो मान लीजिए आप मांगते हैं, आप अपने दोस्त से कोई 4 अंक वाला संख्या मांगिए। तो यह मांग लीजिए 2500। अब देखिए इसमें हम अपना एक संख्या डालेंगे, और यह तीनों का जो योगफल होगा वह हम आपको बता देते हैं कितना होगा। देखिए 4 में से पहले आप 1 घटा लेंगे और उस 1 को आप यहाँ पर लिख दीजिए। अब ये जो 3 अंक है इसको आप सेम लिखिए, 2 2 और 4 में से 1 को घटा लें 3, मतलब कि वह तीनों अंक का जो योगफल होगा वह इतना होगा 12223। समझे आप? देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आप कोई एक संख्या सोच ले 4 अंक का, फिर आप अपने दोस्त से कोई एक 4 अंक का संख्या मांग लीजिए। अब उसके बाद हम अपना कोई एक संख्या डालेंगे और वह तीनों संख्या का योगफल हम आपको बता देंगे। कैसे? सबसे पहले आपको करना क्या है, आप जो संख्या सोचे हैं उसको 1 घटाना है, 1 पहले लिख देना है। उसमें 1 घटाना है तो वह 1 आप पहले लिख दीजिए और उसके बाद यह 2224 में से 1 घटाकर लिख दीजिए 2223। बात समझे आप? अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको संख्या कौन सा लेना है, तो यहाँ पे आप संख्या वही लीजिएगा जो आप अपने दोस्त से मांगे हैं। उसके हजार और सैकड़ा और दहाई और इकाई अंक को जोड़ेंगे तो 9 आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 है तो आप 2 में क्या जोड़ेंगे कि 9 आ जाएगा। तो 2 में 7 जोड़ेंगे तो 7 और 2 9, फिर 5 में आप 4 जोड़ेंगे तो 9, 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9, फिर 9 में 0 जोड़ेंगे तो 9। अब आप यह तीनों को जोड़ लें, इतना ही होगा, कन्फर्मली इतना ही होगा। देखिए कैसे, 9 और 4 13 हासिल 1, 9 और 2 11, 11 1 12 हासिल 1, 5 और 4 9, 9 और 2 11 1 12 हासिल 1, 7 और 2 9, 9 और 2 11 1 12। देखिए 12223 आ गया ना, समझे आप? चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 16.2 की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन है, प्राकृत संख्याओं की सबसे छोटी संख्या और पूर्ण संख्या की सबसे छोटी संख्या का अंतर लिखें। तो सबसे पहले आपको प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या पता होना चाहिए। देखिए प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और अनंत ले जाती है, और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है और अनंत ले जाती है। मतलब इसी में यदि 0 ऐड हो जाता है तो वह पूर्ण संख्या हो जाती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होगा और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगा, और यह दोनों का अंतर मतलब यह दोनों का घटाव, तो 1 में 0 घटा लेंगे तो 1 ही ना होगा। समझे? तो यह दोनों सबसे छोटी प्राकृत संख्या और सबसे छोटी पूर्ण संख्या का अंतर 1 होगा। समझे आप? अगला प्रश्न है, -14 और -13 दोनों में बड़ी संख्या कौन है? तो यह दोनों में -13 बड़ी है। फ्रेंड्स आप एक बात ध्यान में रखेंगे कि माइनस में जितना छोटा संख्या रहता है वह उतना बड़ा रहता है। देखिए इसको हम आपको संख्या रेखा से बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यह संख्या रेखा आपको दिख रहा होगा। हम आपको बता दें, आप यदि इधर से इधर मतलब बाएं से दाएं की ओर जाते हैं तो संख्या बढ़ता है, और यदि आप इधर से मतलब आप इधर से प्लस से निगेटिव की ओर जाते हैं तो संख्या घटता है। देखिए निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, और पॉजिटिव से निगेटिव की ओर आएंगे तो वह घटेगा। तो देखिए आप -14 यहाँ पे है और -13 यहाँ पे है, तो आप किधर जा रहे हैं तो संख्या बढ़ेगा, मतलब वह बड़ा संख्या होगा। तो -14 और -13 में कौन बड़ा होगा? -13 बड़ा होगा। समझ में आया आपको? 3 नंबर प्रश्न है, 9 का स्क्वायर 90 - 9 है, यह 81। 99 का स्क्वायर 9900 - 99 9801 है, और 999 का स्क्वायर 999 और 3 शून्य -999 बराबर
99 80 01 है। अब देखिए, अब इसका आपको पता करना है। तो 9,999 है ना, तो सबसे पहले यहाँ पे 4 9 है, तो सबसे पहले आप 4 9 लिख लें। उसके बाद 4 शून्य लगा दें। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, 9,999 है उसको हम लोग घटा देंगे, समझे। तो यह कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका, समझे। यहाँ पर 5 9 है, तो यह हो जाएगा पहले 5 9, उसके बाद 5 शून्य, 3 4 5 5, उसके बाद 5 9 माइनस हम लोग क्या करेंगे 5 9, समझे। अब देखिए इसको हम लोग घटा लेंगे, यह कितना हो जाएगा, हो जाएगा 99 99 80 001, यह आपका आंसर होगा, समझे आप। अब देखिए अगला प्रश्न है 1/10 का आधा कितना होगा। तो देखिए 1/10 का आधा करना है तो उसमें 2 से भाग कर लेंगे, समझे। अब 2 बटा में आ गया, 2 के बटा में 1 रहता है, सब के बटा में 1 रहता है। अब यह 1 ऊपर गुना होगा और यह 2 नीचे गुना होगा। तो 1 में 1 से गुना करेंगे और 2 में 10 से गुना करेंगे, तो यह हो जाएगा आपका 1, और 10 में 2 से गुना करेंगे 20, मतलब 1/10 का आधा 1/20 होगा, समझे आप। फ्रेंड्स, इसी के साथ आपका सिलेबस हुआ समाप्त। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका पढ़ाई ऐसे ही जारी रहे।